नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जीके स्किल्स हिंदी पर। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आपके लिए जनरल साइंस के 1001 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज़ का 5वां भाग। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, मृग तृष्णा या मरीचिका जिसे मिराज भी कहा जाता है किसका उदाहरण है? बताइए दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है और अभी एसएससी के एग्ज़ाम में भी पूछा गया था। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जी हाँ दोस्तों, मृग तृष्णा या मरीचिका जो है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। प्रश्न 2, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का मुख्य कार्य क्या होता है? बताइए दोस्तों, रेफ्रिजरेटर जो चीज़ों को ठंडा रखता है उसमें थर्मोस्टेट का मुख्य कार्य क्या होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा एक समान तापमान बनाए रखना। जी हाँ दोस्तों, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि रेफ्रिजरेटर का जो है एक समान तापमान बने रहे। प्रश्न 3, गैसों का आयतन मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? बताइए दोस्तों, गैसों का जो आयतन होता है उसे किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा यूडियोमीटर। ठीक है, यूडोमीटर जो है गैस का तापमान मापने के लिए उपयोग किया जाता है। प्रश्न 4, रक्तदाब का पता लगाने से संबंधित संवेदी ग्राही या रिसेप्टर क्या है? बताइए दोस्तों, रक्तदाब का पता लगाने से संबंधित संवेदी ग्राही ये जिसे रिसेप्टर भी कहते हैं क्या है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा मेकानो रिसेप्टर। ठीक है, मेकानो रिसेप्टर जो होता है रक्तदाब का पता लगाने के संबंध में उपयोग किया जाता है। प्रश्न 5, किस स्तर से अधिक की ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाती है? बताइए दोस्तों, या तो ये एक प्रश्न दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि मनुष्य का कान जो है कितनी प्रतिशत तक ध्वनि जो है सुन सकता है या उससे अधिक ध्वनि होने पर उसकी जान भी जा सकती है। तो बताइए दोस्तों क्या हो सकता है इसका जवाब? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 80 डीबी। जी हाँ दोस्तों, 80 से 120 डीबी की जो ध्वनि होती है हमारे कानों के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है, जिससे जो है जान भी जा सकती है। प्रश्न 6, हड्डियों और दांतों में उपस्थित क्या रहता है? बताइए दोस्तों, हड्डियों और दांतों में ऐसा क्या उपस्थित रहता है जो हमारे शरीर से जोड़े रखता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कैल्शियम फॉस्फेट। जी हाँ दोस्तों, कैल्शियम फॉस्फेट जो है हड्डियों और दांतों में उपस्थित रहता है, जिससे ये हमारे शरीर से जुड़े रहते हैं। प्रश्न 7, शेर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? बताइए दोस्तों, शेर जो होता है जिसे हमारा राष्ट्रीय पशु भी कहा जाता है उसमें कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 38 गुणसूत्र पाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, गुणसूत्र मीन्स कि जैसे मनुष्यों में XY या YX इस टाइप के जो गुणसूत्र होते हैं वैसे ही शेर में भी गुणसूत्र पाए जाते हैं जो कि मात्रा में 38 होते हैं। प्रश्न 8, धूप के चश्मे का पावर कितना होता है? बताइए दोस्तों, धूप का चश्मा तो आप सभी उपयोग करते ही होंगे, तो उसमें जो पावर होता है वह कितना होता है, क्या आपको पता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 0 डायोप्टर। जी हाँ दोस्तों, धूप के चश्मे या चश्मे इसमें इस प्रश्न को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि चश्मे के पावर को किससे मापा जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा डायोप्टर से। और अगर इसको पूछा जाए कि धूप के चश्मे का पावर कितना होता है तो इसका सही जवाब हो जाएगा 0 डायोप्टर। प्रश्न 9, किए गए कार्य को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बताइए दोस्तों, फिजिक्स से संबंधित प्रश्न है। हमारे द्वारा किया गया कार्य जो है अगर हम उसको मापना चाहें तो किस यंत्र के द्वारा माप सकते हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आर्गोमीटर से। जी हाँ दोस्तों, हमारे द्वारा किए गए कार्य को आर्गोमीटर से मापा जाता है। प्रश्न 10,
साइन बार का साइज़ कहाँ से लिया जाता है? बताइए दोस्तों, साइन बार जो होता है उसका साइज़ कहाँ से लिया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, दोनों रोलर के केंद्रों के बीच की दूरी से जो है साइन बार का साइज़ लिया जाता है। प्रश्न 11, बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? बताइए दोस्तों, बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, मारासमस नामक रोग जो होता है बच्चों में प्रोटीन की कमी की वजह से होता है। प्रश्न 12, कोलेस्ट्रॉल एक तरह का क्या है? बताइए दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल जो होता है हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक तत्वों में से एक है। तो यह एक प्रकार का क्या है जो हमारी बॉडी में उपस्थित रहता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, एस्टेरॉइड। जी हाँ दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल जो है एक प्रकार का एस्टेरॉइड है। प्रश्न 13, हर्ट्ज़ क्या मापने की यूनिट होती है? बताइए दोस्तों, हर्ट्ज़ से तो हर्ट्ज़ का नाम तो सुना ही होगा। हर्ट्ज़ जो है एक मापन यंत्र है, पर इससे क्या मापा जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा तरंग की आवृत्ति। जी हाँ दोस्तों, तरंग की आवृत्ति को जो है हर्ट्ज़ से मापा जाता है। प्रश्न 14, 1 फुट कितने मीटर के बराबर होता है? बताइए दोस्तों, 1 फुट जो होता है कितने मीटर के बराबर होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, 0.304 मीटर के बराबर 1 फुट होता है। प्रश्न 15, शोल्डर या जिसे टाँका भी कहा जाता है किसका मिश्रण होता है? बताइए दोस्तों, शोल्डर जो है किसका मिश्रण होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, सीसा एवं टीन का मिश्रण होता है टाँका या शोल्डर। प्रश्न 16, साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयोग होता है? बताइए दोस्तों, साइक्लोट्रॉन जो होता है किसको त्वरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, प्रोटॉन को। जी हाँ दोस्तों, प्रोटॉन को जो है साइक्लोट्रॉन के द्वारा त्वरित किया जाता है। प्रश्न 17, वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो की तरंगों को परावर्तित या प्रवर्तित करती है? बताइए दोस्तों, वायुमंडल में ऐसी कौन सी परत होती है जो रेडियो तरंगों को प्रवर्तित करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, आयन मंडल। जी हाँ दोस्तों, वायुमंडल में एक आयन मंडल भी होता है जो कि रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर प्रवर्तित करता है। प्रश्न 18, दंत चिकित्सक दांतों की जांच के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? बताइए दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ज़्यादातर हर एक एग्ज़ाम में भी पूछा जा चुका है ये। तो क्या होगा इसका सही जवाब? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा अवतल दर्पण का। जी हाँ दोस्तों, दंत चिकित्सक या डेंटिस्ट जो हैं वह दांतों की जांच करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। प्रश्न 19, कौन सी नोबल गैस वायुमंडल में पाई जाती है? बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन को दो अलग अलग प्रकार से भी पूछा जा सकता है। पहला तो ये हो गया कि कौन सी नोबल गैस वायुमंडल में पाई जाती है। दूसरा, नोबल गैस क्या होती हैं, किन किन गैसों का सम्मिश्रण नोबल गैस कहलाता है? तो दोस्तों दोनों का आंसर सेम ही होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा हीलियम, ऑर्गन और नियॉन आदि जो गैस होती हैं ये नोबल गैस कहलाती हैं और वायुमंडल में पाई जाती हैं। प्रश्न 20, पृथ्वी की आयु निर्धारित करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? बताइए दोस्तों, पृथ्वी की आयु को निर्धारित कैसे या किस पद्धति के द्वारा किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा जो है पृथ्वी की आयु को निर्धारित किया जा सकता है या मापा जा सकता है। प्रश्न 21, कौन सी गैस कोयला खानों में विस्फोट का मुख्य कारण होती है? बताइए दोस्तों, कोयला खानों में ऐसी कौन सी गैस होती है जो विस्फोट का मुख्य कारण मानी जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, मीथेन गैस। जी हाँ दोस्तों, जिसे मार्स गैस भी कहा जाता है और जिसका रासायनिक सूत्र जो है CH4 है। प्रश्न 22, लोहे को इस्पात में बदलने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? बताइए दोस्तों,
लोहा जो होता है, कच्चा लोहा, उसे इस्पात में बदलने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों निकेल धातु का। निकेल नामक जो धातु होती है वह लोहे को इस्पात में बदलने के लिए प्रयोग की जाती है। प्रश्न 23, शुद्धतम सोना का शुद्धतम रूप क्या होता है? बताइए दोस्तों, शुद्धतम सोना किसे माना जाता है? ज्वेलरी तो आप सभी के घर में खरीदी जाती होंगी, तो उसमें जो है शुद्धतम सोना क्या माना जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 24 कैरेट का जो सोना क्या होता है वह शुद्धतम सोना माना जाता है। प्रश्न 24, लोहे का सबसे शुद्धतम रूप क्या होता है? बताइए दोस्तों, लोहा जो होता है जब धरती से निकाला जाता है तो बहुत ही अलग अलग प्रकार से मिश्रित रहता है। तो उन सभी मिश्रित लोहों में से सबसे शुद्धतम लोहा क्या माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों पिटुआ लोहा। जी हाँ दोस्तों, पिटुआ लोहा को सबसे शुद्धतम लोहा के रूप में माना जाता है। प्रश्न 25, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? बताइए दोस्तों, सभी पदार्थों में जो है सबसे ज़्यादा कठोर पदार्थ किसे माना गया है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा हीरा को, जिसे डायमंड भी कहते हैं। यह जो है सबसे कठोर पदार्थों में से एक है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अब है समय रिवीजन का। यहाँ नीचे 2 प्रश्न दिए गए हैं जिनके जवाब आपको नीचे कमेंट में लिखकर बताने हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी की आयु निर्धारित करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? और दूसरा प्रश्न है, धूप के चश्मे का पावर कितना होता है? बताइए दोस्तों, दोनों ही प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा आसान है। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो आप आसानी से इनके जवाब दे सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।